हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन गल्फ जॉब्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज का टॉपिक कंटेंट ऐसा है जो कि बहुत भाई लोग का शिकायत थी कि आप हर टाइम नॉन एजुकेटेड लोगों के लिए वीडियो बनाते हो, टेक्नीशियन लोग के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए है। नॉन एजुकेटेड लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ ग्रेजुएट होल्डर्स के बारे में, जो सऊदी में स्किल्ड वर्क वीज़ा लेकर कैसे जा सकते हैं, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी किसकी है, वीज़ा कैसे लगता है, जॉब फाइंड आउट कैसे करते हैं, एवरीथिंग। आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो सब आपको इसी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भाई लोग अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए आपके भाई के चैनल को, और स्टार्ट करता हूं मैं अपनी टॉपिक। जी हाँ, ये मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में सऊदी का जो विजन टू 2030 है। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर पिछले 5 साल में आप लोग जाके यूएई का ग्रोथ देखेंगे, यूएई की मार्केट देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि 5 साल में कितना डिफरेंस आया है और कितना वहाँ पे चेंजेस हुए हैं हर चीज़ को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर, जॉब्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, बहुत सारे कैटेगरीज में चेंजेस हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे जो यंगस्टर्स अभी-अभी जो अपना ग्रेजुएशन लिए हैं, डिग्री लिए हैं, या तो कोई फ्रेशर्स है जॉब के लिए, जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, या कोई एक्सपीरियंस होल्डर्स है, जिसका ख्वाब है, जिसका ड्रीम है कि एक अब्रॉड कंट्री जाए, एक फॉरेन कंट्री, गल्फ कंट्री जाए, वहाँ अच्छी खासी अच्छी प्रोफेशनल जॉब करे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, अपनी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है सबको दूर करे, और एक अच्छी अपनी स्टैंडर्ड लाइफ बनाए, तो उनके लिए ये मौका है। तो मेरी बात को नोट करिए, ये वीडियो भी मेरे चैनल पे ही रहेगा आने वाले 5 साल तक। तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ, आने वाले 5 साल में जो 2030 का विज़न है सऊदी का, ये दुबई को भी पीछे छोड़ने वाला है। तो अभी आप लोग के पास चांस है, मौका है आप लोग के पास, कैसे इसको करना है, कहाँ मतलब वहाँ अभी से जाके कैसे सेटल करना है अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे आपको सीखने को मिलेंगे ये जो आने वाले 5 साल है, जो कि 2025 तो ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, 2026 से 2030 तक। तो फीफा वर्ल्ड कप भी आने वाला है वहाँ पे, तो इसलिए वो लोग बहुत तेज़ी से अपना काम बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग ये जो सऊदी का स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, ये सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल्स बंदों को दे रहे हैं। तो इसमें मैं सब चीज़ कवर करूँगा ए टू ज़ेड, वन बाय वन। तो आपको सिर्फ़ एक ही काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, तो मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझाया तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। चलो दोस्तों, पहले तो अपन ये वाला पता कर लेंगे व्हाट इज़ स्किल्ड वर्क वीज़ा, कि स्किल्ड वर्क वीज़ा होता क्या है यहाँ पे, ठीक है? तो ये मैं बता दूँ आपको कि स्किल्ड वर्क वीज़ा जो है, कितने कैटेगरीज़ में आता है। टोटल इसके 7 कैटेगरीज़ है, जिसमें सब कैटेगरीज़ भी आते हैं। तो वो कैटेगरीज़ के जो भी बंदे हैं, जो भी ये एजुकेशन डिग्री हासिल किए हैं, वो लोग बेशक इसको अप्लाई कर सकते हैं, और बिंदास उनको वीज़ा मिलने ही मिलने वाला है, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वाला हो, तो ठीक है? फर्स्ट कैटेगरी में आता है, देखो दोस्तों, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में इम्पोर्टेंट है डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ये कैटेगरी सब कैटेगरी है। तो मेडिकल हेल्थ केयर की फील्ड में ये जितने भी लोग हैं, ये लोग भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है? तो इसके अंदर सेकंड कैटेगरी में आता है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर। जो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर में जो आते हैं, सिविल इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, एचवीएसी टेक्नीशियन, डिप्लोमा के जो भी है वो भी आते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंपनी में अप्लाई करते हो तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी। ठीक है? तो थर्ड आता है अपना आईटी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई आई जब से, तो आईटी वालों की तो निकल पड़ी है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी एजुकेटेड अगर है जो देख रहे हैं वीडियो, तो उनको तो पता ही होगा। जिसमें आता है साइबर डेवलपर्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आता है। तो इसमें एक और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा अपने तरफ से, सीसीटीवी का भी बहुत चल रहा है, ठीक है? सीसीटीवी टेक्नीशियन का डिप्लोमा जो है, वो भी उसकी डिमांड भी बहुत चल रही है। तो वो लोग भी है तो अगर अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड में आता है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में आता है पेट्रोलियम इंजीनियर, ड्रिलिंग टेक्नीशियन, और आता है अ, जियोलॉजिस्ट। तो इसके अंदर मैं एक ऐड करना चाहूँगा, इसके अंदर ना सेल्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जिसके पास सेल्स का एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन उनका बैकग्राउंड, डिग्री होल्डर जो भी कोई भी बैकग्राउंड से डिग्री रहने दो, लेकिन सेल्स की अगर बैकग्राउंड से है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
और अपना आता है एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड में कौन आते हैं, जैसे कि प्रोफ़ेसर हो गया, आपके टीचर्स हो गए, एकेडमिक लीडर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, जो एडमिन मतलब प्रिंसिपल्स जो होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो लोग हो गए हैं। और कुछ कोचेस होते हैं जो कि स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं, लूडो वगैरह बहुत चीज़ें जो होती है, चेस वगैरह होता है, स्केटिंग होती है, अ टेनिस होता है, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि सऊदी स्टैंडर्ड जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड के थ्रू अपना स्कूल चलाता है, तो उसमें उनको भी कैटेगरी में ऐड किया जा सकता है। तो जो भी वो होल्डर भाई लोग हैं, जो भी ये फील्ड से हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अपना लास्ट आ गया है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म। इससे तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना दिया हूँ। होटल मैनेजमेंट, शेफ़, इवेंट प्लानर, जो होटल मैनेजमेंट का अगर डिप्लोमा भी किए हैं, वो लोग भी एलिजिबल है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। तो इतने सारे कैटेगरीज़ हैं, तो इतने सारे कैटेगरीज़ में मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ये भाई लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबल होने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो इतने कैटेगरी के अगर भाई जो अभी मैं डिस्कस किया हूँ, अभी जो बताया हूँ, अगर वो लोग हैं, तो वो लोग कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं। अगर वो लोग नहीं हैं, तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उनके फ़ायदे की वीडियो तो है नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फालतू का भी आप लोग देखो, अगर आप लोग नॉलेज गेन करना चाहते हो तो देख सकते हो। तो दोस्तों एलिजिबल कौन है? जी हाँ, एलिजिबल आने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप, प्रोफ़ेशनल सीवी होनी चाहिए। जितना दम आपकी सीवी में है, समझ लो उतना पावर आपके टैलेंट में है। क्योंकि आगे वाले के बंदे को सीवी देखिए, किसी की कॉपी करना सही बात नहीं है, कुछ हद तक सही है। सीवी ऐसी बनाओ कि आगे वाला बंदा देखते ही बोले कि ये बंदे से मेरे को इंटरव्यू करना है, नहीं कल नहीं परसों नहीं अभी करना है। तो ऐसा अपना स्टैंडर्ड प्रोफेशनल सीवी पहले तो बनाओ। सीवी बनने के बाद आपका काम क्या है? लिंक्डइन पर जाना है, आप जो भी कैटेगरी से हो, जो मैं पिछले बताया था, तो लिंक्डइन पर जाना है, वो फील्ड के कंपनी सर्च करना है, या गूगल पे जाके सर्च करना है आपको, इंडीड पे जाके सर्च करना है आपको। याद रखिए, कोई इसमें थर्ड पार्टी एजेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो हेल्प एजेंट के थ्रू जाने वाला काम है ही नहीं। ये सेल्फ काम है, सिर्फ आपको करना है। आपका और कंपनी के एचआर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा। दोनों के कॉन्टैक्ट से ही वीज़ा आएगा और आप पहुँचोगे सऊदी, आपकी जॉब स्टार्ट होगी। थर्ड मेंबर ना कि यूट्यूबर, ना कि इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाला, ना कि कोई जॉब प्रोवाइड कराने वाला, ना कि कोई एजेंट, ना कि कोई एजेंसी, कोई नहीं। ओनली एचआर और जो बंदा जाने वाला है, दैट्स इट। तो उसके लिए एलिजिबल होने के लिए क्या चाहिए, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दिया, प्रोफेशनल सीवी, जिसका आपको हाई स्टैंडर्ड रख के अप्लाई करना है कैटेगरीज़ वाइज़ करके। उस हिसाब से रिलेवेंट एकेडमिक आपको होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताया था, आप डिग्री होल्डर होने चाहिए वो फ़ील्ड के। जैसे कि आप हो, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेता हूँ मैं, आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर आप हो। आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए उसकी बीटेक की डिग्री लाज़िम रखती है, क्योंकि उसकी डिग्री होने पे ही उसको जॉब मिलता है। फ्रेशर है तो वो अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर नहीं है तो उसके लिए 2, 4, 5 साल का भी एक्सपीरियंस एक्सेप्टेड है। और इसमें अंदर आता है, एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप करेगा हर तरीके से। आपको सिर्फ़ यहाँ पे मेडिकल लगाने के पैसे, सॉरी, मेडिकल करवाने के पैसे लगाना है, जो कि आप वहाँ पहुँचने के बाद भी आपको एम्प्लॉयर से अगर आप प्रॉपर इनवॉइस बताते हो, तो वो भी कंपनी से आपको रिम्बर्स हो जाएँगे अमाउंट, ठीक है? तो ये अपने ध्यान में रखिए। इसका भी मैं आपको डिटेल दूँगा, कैसे मेडिकल होता है, क्या होता है, आगे वीडियो देखते रहिए आप। और नेक्स्ट आ गई है एज। एज से बहुत जनों का सवाल होता है कि हमारी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, हमारी एज अभी कम ही है, हम इतने में जा सकते हैं क्या? हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम अभी तो डिग्री ख़त्म किए हैं। तो मैं बता दूँ, सऊदी का वीज़ा जो है 21 ईयर्स से वर्क के लिए एलिजिबल होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड से जाओ, इनफैक्ट लेबर क्यों ना होता, वो 21 एज उसकी मिनिमम होनी चाहिए। तो इस कैटेगरी में एज ये लोग प्रोवाइड किए हैं, 21 ईयर्स से 55 ईयर्स तक जो भी है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एज का भी डाउट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट आता है क्लीन हेल्थ एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कोई भी कंट्री, अभी देखिए, इंडिया से मैक्सिमम बंदे जो जाते हैं उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मस्ट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पहले स्टेशन से आपको
लिख के लेटर देने पे मिलता था। तो अभी क्या हो गया है, इसका प्रोसेस पीएस की वेबसाइट से हो गया। इसका भी मैं लायदा एक वीडियो बनाऊँगा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडिया में कैसे निकल रहा है, कैसे अपॉइंटमेंट सेम पासपोर्ट का प्रोसीजर है। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड जो भी है आपका डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, कौन-सी कंट्री के लिए जा रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं, क्या है, सब आपको बताकर फिर वो लोग वेरिफ़िकेशन के लिए आएँगे, जो नियर बाय आपके वो थानेदार जो होते हैं, वो लोग नियर बाय पुलिस स्टेशन से आपके घर पे आएँगे, वेरिफ़िकेशन करेंगे जैसे पासपोर्ट का होता है। उसके बाद आपको बाय कूरियर आपको वो पीसीसी सर्टिफ़िकेट जो है आ जाएगा। तब आप अप्लाई कर सकते हो। वो रखना चाहिए आपको। अप्लाई करने के टाइम ही ये अप्लाई करके आप रखिए, ठीक है? उसकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट 6 महीने तक कुछ होती है। तो पीसीसी सर्टिफ़िकेट भी उसके लिए मस्ट है और आपका क्लीन हेल्थ यानी आपको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, जैसे कि बड़ी बीमारी होती है, टीबी की बीमारी होती है, किसी को बॉडी के ऊपर कुछ डॉट्स होते हैं, जिसे हम पता नहीं क्या कहते हैं, व्हाइट कलर के जो कि वो फैलते हैं बॉडी में, तो वो ऑलमोस्ट टोटली मेडिकल फेल हो जाता है उन लोग का। और जिसका इंटरनल कुछ हेल्थ इश्यू भी रहता है, कुछ मतलब कि कुछ मेडिसिन्स उनको बनते नहीं हैं, तो उसके लिए भी उनको हेल्थ प्रॉफिट प्रॉपर रहना चाहिए क्योंकि मेडिकल फेल हो गया मतलब तो फिर आप जा भी नहीं सकते हो, तो मेडिकल हेल्थी आप होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आता है देखिए लीगल रेसिडेंसी एंड वर्क राइट्स जो कि आपको मिलने वाले हैं। 1 से 2 साल का आपको वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के तरफ से, ठीक है? तो एम्प्लॉयर आपको क्या करता है, पहले आप अप्लाई करते हो, आप एम्प्लॉयर के बीच में आपके बीच में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद में एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर भेजता है जो कि आप सिग्नेचर करके सेंड करने के बाद एम्प्लॉयर वो सिग्नेचर करेगा आपका जो ऑफर लेटर है, डिग्री के अटेस्टेड सर्टिफिकेट। ये भी याद रखिए, ये मेजर इश्यू है डिग्री होल्डर्स के लिए जो कि करवाते नहीं हैं। एपोस्टाइल अटेस्टेड आपका होना चाहिए ऑल सर्टिफिकेट डिग्री के, ठीक है? तो ही आप एलिजिबल हो ये क्योंकि देखिए, इसमें क्या होता है बहुत जनों की एक मेजर पॉइंट है ये भी आप नोट करिए। इसमें क्या होता है एक एजुकेटेड बंदा डिग्री होल्डर होता है, उसको कंपनी को ज़रूरत होती है, लेकिन ये बंदे के पास अटेस्टेड नहीं होते हैं सर्टिफिकेट, तो कंपनी क्या करती है इसको एक कोई लेबर कैटेगरी का ऐसा कोई वीज़ा भेज देती है जिसमें वो चला जाता है। लेकिन वो कंपनी को गवर्नमेंट को भी दिखाना है। ये बंदा इस फील्ड में काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट उससे सवाल करेगी कंपनी से कि ये बंदे के फिर डिग्री के सर्टिफिकेट कहाँ हैं? तुम ऐसा प्रोफेशनल वीज़ा निकाल ही नहीं सकते हो, हम दे ही नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, लेबर के वीज़े पे बुला के उसको कम सैलरी देते हैं। तो वो बंदा हमेशा शिकायत करता है कि मैं इतना डिग्री पढ़ा हुआ हूँ, मैं इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतने साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन वो इंजीनियर की इतनी ज़्यादा सैलरी है, वो भी मेरे बराबर काम करता है, लेकिन सैलरी मेरे से ज़्यादा है। तो ये मिस्टेक होती है। तो आपकी मिस्टेक को सुधारने के लिए पहले अटेस्टेड करा लो पूरे सर्टिफिकेट्स, तो आपको भी प्रॉपर प्रोफेशनल वीज़ा मिलता है अच्छा। तो उस वीज़े के ऊपर आपको सैलरी भी सिलेक्ट होती है। तो कंपनी चीट नहीं कर सकती है आपके ऊपर कि ये प्रोफेशनल वीज़ा देके भी आपको 1000 2000 सैलरी पे बुला ले। तो ये माइंड में रखिए, ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गई है और नेक्स्ट आ गया है आपका कंपनी की तरफ से जो 2 साल का वीज़ा होता है वो रिन्यूएबल होता है। इसके ऊपर आप फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो अपने खर्चे पे, कंपनी खर्चा नहीं उठाएगी, अपने खर्चे पे फैमिली को भी स्पॉन्सर करके बुलाकर आप रख सकते हो। तो कुछ लोग 3 महीने के लिए रखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा या दिन के लिए बुला लेते हैं, जिसकी सैलरी अच्छी होती है, जो हाई कैटेगरी में आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं। तो उनके लिए सर्वाइव करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सैलरी अच्छी होती है, तो वो लोग फैमिली को रख लेते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर टैक्स फ्री सैलरी मिलने वाली है आपको, कोई टैक्स वैक्स कटने वाला नहीं है, जैसे कि इंडिया में पीएफ ये कटता है, वो कटने वाला कुछ नहीं है। फैमिली स्पॉन्सरशिप का भी मैं बता दिया, करियर ग्रोथ है आपका, पोटेंशियल पाथ ऑफ प्रीमियम रेसिडेंसी जो कि एलिजिबल स्किल्ड वर्कर के लिए ही मिलती है। वहाँ की रेसिडेंसी लेने के लिए भी मतलब प्रॉपर्टी वगैरह कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो भी अभी दुबई के जैसा स्टार्ट हो गया है। तो ये था एलिजिबल प्रोसेस जिसमें आप एलिजिबल होते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं बोलने वाला हूँ आप लोग एलिजिबल जो हो गए हैं उनके लिए, तो नेक्स्ट आगे अगर वो बढ़ना है तो उनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यही है कि आपको जॉब ऑफ़र मिलता है कंपनी से, रजिस्टर्ड सऊदी एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको जॉब ऑफ़र प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर जो है वीज़े के लिए जैसे कि मैं बताया था, वीज़े के लिए अप्लाई करता है, तो वहाँ से फिर आपको एक नंबर आता है जिस नंबर के बेस पे आप यहाँ पे मेडिकल के लिए जा सकते हो। फिर यहाँ पे मेडिकल जाने के बाद 24 से 48 आवर्स के बीच में आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है जो कि डायरेक्टली आप सबमिट करा सकते हो अपने एम्प्लॉयर को या हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी सऊदी का है। वहाँ पे वो लोग डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के बाद वहाँ से आपका वीज़ा इश्यू होता है। वीज़ा जैसे ही आपका वीज़ा इश्यू हो गया, वीज़ा आपको कॉपी मिल गई,
तो फिर आपको क्या करना है, डायरेक्ट सऊदी एम्बेसी, मतलब कि यहाँ पे 2 कैटेगरी है, कंपनी खुद वीज़ा निकाल के भेजेगी या आपको जाके एम्बेसी में यहाँ की अप्लाई करने के लिए बोलेगी, ठीक है? तो वो कैटेगरी बेस के ऊपर ही आता है, जो कि अगर वेरिफ़िकेशन करना है गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट बोलेगी डायरेक्टली वो बंदा ही जाके हमारे वीज़ा जो एजेंसी होती है, उनकी एम्बेसी जो होती है इंडिया में, वहाँ जाके अप्लाई करे। तो ऑथराइज़ लेटर भी देती है कंपनी कुछ लोग को मेडिकल भेजने के बाद, या मेडिकल होने के बाद डायरेक्ट वीज़ा भी भेजती है। तो ये चीज़ें पॉइंट की रखिए आप, ठीक है? इसके अंदर देखिए फिर वीज़ा जैसे ही आपको मिल जाता है, तो आप कभी भी टिकट कंपनी की डिमांड के हिसाब से ट्रैवल कर सकते हो। वहाँ पे फिर वो लोग एयरपोर्ट पे आपको पिकअप करेंगे, जैसे भी उनका प्रोसेस होता है, अकोमोडेशन में ले जाएँगे। आपको 1 दिन, 2 दिन जो भी है रेस्ट दिएँगे। अकॉर्डिंग टू सऊदी लॉ के हिसाब से आपको वहाँ का पहले तो कल्चर के बारे में, वेदर के बारे में, वहाँ के क्या-क्या होते हैं कानून, कायदे, जैसे आपको रहना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में कवर करके आप लोग की 2 दिन की ट्रेनिंग लेके इनफैक्ट आपको सऊदी में जब आप अराइव हो जाते हो, वहीं से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट आपके पास कुछ पैसे भी नहीं होते हो, तो वो लोग आपको कुछ पैसे देते हैं, आपके खर्च के लिए, जो कि आपकी आने वाली सैलरी फर्स्ट जो भी होती है, उसमें से वो डिडक्शन कर लेंगे। तो ये होने के बाद ऑलमोस्ट आपका 90 डेज़ तक वो लोग वहाँ पे भी मेडिकल करवाएँगे, जो कि मेजर कंपनीज़ तो 1-2 दिन में ही करा देते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग भी चलती रहती है, वहाँ पे आप जाके मेडिकल भी करवा लेते हैं। मेडिकल जैसे हुआ, फिंगरप्रिंट हुआ आपका, तो आपका अकामा आपके पास आ गया। तो अब आप हो गए हो लीगली वहाँ के वर्क परमिट होल्डर। ये होता है वर्क परमिट का प्रोसेस। तो वर्क परमिट होल्डर हो गए आप, उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना है, ठीक है? तो इसमें इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन जो है वो क्या रखना है, मतलब कि वर्क परमिट कैटेगराइज़ बेस पे आपको मिलने वाला है, ठीक है? जो कि लेवल्स होते हैं। मैं जैसे कि मैं बताया, एक डॉक्टर लेवल होता है, एक इंजीनियर लेवल होता है, एक मैनेजर लेवल होता है, एक शेफ़ में जो बोला था मैं होटल मैनेजमेंट में शेफ़ में आता है, एक जो लैब टेक्नीशियन बोला था। तो ये लोग की भी सब कैटेगरीज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास डिग्री है, मैं यही पोज़ीशन पे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी डिग्री डॉक्टर की है, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर का ही वीज़ा मिलेगा, डॉक्टर की ही पोज़ीशन, डॉक्टर की ही सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन ये याद रखिए एक पॉइंट यहाँ पे, मिनिमम आपकी सैलरी 5,000 से 10,000 होनी ही होनी है। कोई भी कंपनी आपको इतना ऑफ़र करेगी अगर आप डिग्री होल्डर होते हो तो। यही तो एक पॉइंट है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। ये पॉइंट समझिए, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, स्किल है आपके पास, एजुकेशन है आपके पास, तो वो कंपनी कैसे आपको कम सैलरी दिएगी। और टेम्पररी वीज़े पे भी अगर बुला के वो लोग काम देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जो भी हो, इंश्योरेंस कॉस्ट होता है, मेडिकल का होता है, विज़िट वीज़े का होता है, जो भी ये कॉस्ट जितना भी है, ये 1000 सऊदी रियाल तक खर्चा आएगा, जो कि कंपनी उठाएगी आपके लिए। अगर आप अच्छे लगते हो कंपनी को तो वो रखेगी, नहीं लगते हो तो फिर आपको वो वापस भी भेज सकती है। तो टैक्स फ्री कंट्री है, कोई आपका टैक्स कटने वाला नहीं है, प्रीमियम रेज़िडेंसी बहुत अच्छा, अभी उधर का भी फ्रीडम हो रहा है, जैसे दुबई जैसा, और बहुत जल्दी से, तेज़ी से वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मार्केटिंग हो रही है। तो ये चीज़ों के ऊपर मैं बोला था कि आने वाले 5 साल में जो दुबई पीछे नहीं था, आज जो है, वैसे ही आपको आने वाले 5 साल में भी सऊदी अरेबिया जो है, कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो ये 2030 का जो उनका विज़न है, उसमें सक्सेसफुल बनाना है, तो आप जाइए, जाके अपना एक ड्रीम जो भी रहता, वो उसको वो करिए, ठीक है? अब आते हैं वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या होती है? हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो लास्ट वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वीज़ा की रिक्वायरमेंट के लिए देखिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि 6 मंथ्स एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए आपको, जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हो, उसके लिए बोल रहा हूँ। अटेस्टेड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट से, जो कि इंटरव्यू होने के बाद एक-दूसरे के बीच में बनता है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको होना चाहिए। फिर जो मेडिकल के लिए मोफ़ा नंबर आता है, तो मेडिकल आप कराते हैं, तो उसका मेडिकल सर्टिफ़िकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। ये उन लोगों के लिए है जो अगर एम्बेसी में जाते हैं यहाँ वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर कंपनी वहाँ से वीज़ा भेज रही है डायरेक्ट, तो उनको ज़रूरत नहीं है। तो हाउ सऊदी अरेबियाज़ न्यू वर्क परमिट सिस्टम सपोर्ट विज़न 2030, ठीक है? तो इसके अंदर देखिए, अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट, ये चीज़ें वो लोग हाइलाइट किए हैं, और इकोनॉमिक डाइवर्सिफ़िकेशन, और फिलिंग क्रिटिकल स्किल्स गैप्स, एनहांसिंग इनोवेशन, सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो बहुत अच्छा ग्रोथ है आपकी लाइफ़, क्योंकि देखिए हम छोटे रहने जब से सुनते हैं कि हमारे कोई रिलेटिव में, कोई पड़ोसी में कोई
फ्रेंड सर्कल में इनके पापा उन्हों कोई सऊदी में थे, कोई ऐसा था। तो पहले सऊदी में एक आज़ाद वीज़ा आता था जो कि उसमें अब जाना नहीं चाहता मैं, वो कुछ और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये थी सऊदी स्किल्ड वर्क वीज़े की डिटेल वीडियो जो आप लोग को मैं सामने रख दिया हूँ। तो होप एवरी इन्फॉर्मेशन मैं हाइलाइट किया हूँ। तो जो भाई एजुकेटेड है, जिसके पास डिग्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना डिग्री सर्टिफिकेट जो है अटेस्टेड कराइए, अपोस्टाई कराइए, फिर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कराइए, फिर एक हेल्थ अ, अपना सर्टिफिकेट में बेसिकली चेक करा के एक सर्टिफिकेट भी नॉर्मली आपके उसके लिए निकाल लीजिए। फिर बाद में आप अच्छे प्रोफेशनल सीवी बनाकर अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में अप्लाई करिए। इंडीड की वेबसाइट है, लिंक्डइन है, सऊदी के आपको जितने भी अगर वो फील्ड के कंपनीज़ होना है, गूगल में जाके अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप लोग को मिल जाएँगे। तो होप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मैं आपको, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, सॉरी उसके लिए। तो शॉर्ट में भी मैं रील्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी भाई अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए आपके भाई के चैनल को, ऐसे ही कंटेंट आपका भाई डालते रहता है यूट्यूब चैनल पर डिटेल में। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टेक केयर, आप अपना ख़्याल रखें। थैंक यू। Nobody else, so we can be free.